सबसे पहले आप बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चा, पूरी बात सुन लेना, समझ में आए तो अपने साथियों तक शेयर भी कर देना। आपके हक की, न्याय की, आपके अधिकारों की बात है। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का एक आयोग है जो कि ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्तियां कराता है, जो पुलिस के अलावा होती है, जिसको हम सिविल पोस्ट कहते हैं, चाहे पटवारी लेखपाल की वैकेंसी हो, क्लर्क की वैकेंसी हो। इस प्रकार की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होती है। 2021 में यूपी ट्रिपल एससी एक नई व्यवस्था लेकर आई। इसके साथ ही भर्तियों में एक पेट की व्यवस्था लागू कर दी कि सबसे पहले आपको एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी प्रारंभिक अर्हता टेस्ट देना पड़ेगा। उसके स्कोर के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके लागू होते ही सारी व्यवस्था चरमरा गई। ये एग्जाम जैसे तैसे हुआ और इससे भर्तियां भी बहुत कम आई, लेट भी बहुत हुई, कई साल बाद ज्वाइनिंग मिली, बहुत कम वैकेंसी। अब साथ ही ये 2021 में हुआ। पेड 2021 से कुछ ही वैकेंसी आई, जैसे एक लेखपाल की वैकेंसी मिल गई। पेड 2022 से तो बहुत कम वैकेंसी आई, इन बच्चों को ज्यादा मौका नहीं मिला। और फिर आ जाता है पेड 2023, इससे कुछ कुछ वैकेंसी आ रही है। और साथ ही पेड 2024 नहीं हुआ, ये हुआ नहीं है, और पेड 2024 का भी पता नहीं है क्या होगा। अब क्योंकि लास्ट पेड 2023 हुआ है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसका जो स्कोर कार्ड होता है, ये 1 साल तक वैलिड होता है। और 1 साल भी कौन सी काउंट की जाती है? 1 साल काउंट की जाती है। यहां पे देखोगे 1 वर्ष तक मानने, जब इसका रिजल्ट अपलोड होता है। इसका रिजल्ट का अपलोड हुआ है 29 जनवरी 2024 को इसका रिजल्ट आया। इस रिजल्ट की तारीख से 1 साल तक इसका स्कोर कार्ड है, जो साथ ही आज वैधता खत्म हो रही है। आज क्या है? आज वैधता समाप्त हो रही है। पेड 2023 की जो वैधता है वो कब समाप्त हो रही है? आज इसकी वैधता साथी समाप्त हो रही है। आज 29/1/2025 तक इसकी वैधता थी, 1 वर्ष हो गया, आज इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अब सुनने में आ रहा है कि जो लेखपाल के 8000 से अधिक पद है, लेखपाल के लगभग 8000 प्लस पदों पर वैकेंसी आनी है। ये जो 8000 प्लस पद है, इनके लिए पेट 2023 का स्कोर ही मान्य होगा। और कह रहे कि भाई इसकी वैलिडिटी बढ़ाएंगे। तो मुझे बताइए, क्या ये वैलिडिटी बढ़ाना उचित कदम है? आप यस या नो करके बताइए, ये वैलिडिटी बढ़ाना उचित है या उचित नहीं है, अनुचित है? उचित है या अनुचित है, आप मुझे बताइए। जो पेट की वैलिडिटी बढ़ाना, यह आपके अनुसार उचित है या अनुचित है? भाई मेरे अनुसार तो ये अनुचित चीज है। अनुचित क्यों है? क्योंकि जो पेट 2024 वाले बच्चे, जिसका पेट आपने नहीं लिया, ये जो एलिजिबल बच्चे, ये कहां जाएंगे? जो 2025 में एलिजिबल हुए वो कहां जाएंगे? ये तो कोई न्याय की बात नहीं है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में हर साल आती हो। लास्ट 2021-22 में आई थी, 22 में पेपर हुआ, 4 साल बाद, 3-4 साल बाद 2025 में वैकेंसी आई। तो ये बच्चे अगर मान लो इनको आपने नहीं लिया, तो क्या ये बच्चे 2030 तक वैकेंसी का वेट करेंगे? और क्या भरोसा 2030 तक भी ना दो? तो कहने का अर्थ था कि जो पेट की वैलिडिटी बढ़ाने का निर्णय, यह बहुत ही गलत है। ऐसे तो जो 2024 में चुनाव हुए, उससे मोदी जी अपने जीवन पर पीएम रह सकते। 2022 में यूपी में चुनाव हुए थे, योगी जी जीवन भर सीएम रह सकते। चुनाव ही मत कराओ, वैलिडिटी बढ़ाते रहो। ऐसे पेपर मत लो, अपने आराम की हराम की सैलरी लेते रहे अधिकारी जितने भी आयोग में बैठे हुए, और ये लोग काम ना करें, पेपर ना लें, और बच्चे पागल होते रहे। तो इसके लिए साथी हम लोग आवाज उठाएंगे। हम पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़ने देंगे, चाहे किसी भी तरह से हमें संवैधानिक दायरे में अपनी बात पहुंचानी पड़े, चाहे कितने भी कुछ भी हमें सरकार से बात करनी पड़े, पर इसकी वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यह अन्याय होगा। आपको लेखपाल, या तो सबसे पहले आप इस पेट को समाप्त करो। आप जो भी आपको करना है पेट के बिना करो, क्योंकि ना तो आप इसमें भर्ती दे रहे, ना सबको मौका मिल रहा। इसमें आप नया, अगर आपको पेट ही लागू करना है तो नया पेट कराइए, कॉमन कट ऑफ कीजिए कि जो 40% लाएगा, 50% लाएगा, 60% लाएगा, वो लेखपाल की मुख्य परीक्षा में शामिल होगा। और फिर आप वैकेंसी दीजिए। आपने इतनी देर की है, 5 महीने 6 महीने और कर दोगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है।
जब इतने दिन तक भी तो वैकेंसी नहीं दे रहे थे। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि जो एलिजिबल बच्चे उनके साथ अन्याय। अब इस बात को यूपी में उठाने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे जो इस बात को लेकर आवाज उठाएंगे। ज्यादातर लोग आवाज नहीं उठाएंगे, वो इंतजार करेंगे कि कोई और आवाज उठाए। लेकिन आप सबसे बड़ी आवाज है। आज आपके पास सोशल मीडिया है। आप जो स्टूडेंट है, लगभग उत्तर प्रदेश में 80 लाख स्टूडेंट है, 50 से 80 लाख जो अगर पेट होता है तो पेट देगा या लेखपाल की वैकेंसी का वेट कर रहा है कि एक बार खुला मौका मिले। यह नहीं कि मेरा कोर्स बिकेगा नहीं बिकेगा, मुझे क्या फायदा होगा, मतलब मेरा ना भी हो कुछ भी, लेकिन मौका अवसर तो मिलेगा। एक बार सोचो, पिछले 5-6 साल में उत्तर प्रदेश के कितने युवाओं को यूपी SSS की भर्तियों का मौका मिला है। पुलिस में तो भी 2019 से 6 साल बाद आपको 2024 में मौका मिल गया। यूपी SSS तो 2020 से बता दो मुझे किसी एक भर्ती का तुम्हें 5 साल में मौका मिला हो जो तुमने सही से भर्ती की तैयारी करके दी हो। कभी कट ऑफ में, कभी किसी चीज में, कभी पेपर लीक हो जाने में, कभी किसी चीज में भर्ती अटकी है। इस बार मौका है अगर तुम सारे के सारे साथ दो। लेकिन मुझे क्या है, मुझे पता है कि तुम लोग ही अपने लिए तैयार नहीं हो। तुम लोग ही ये वैलिडिटी भी बढ़ा देंगे और जितना तुम लोग हो तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम साथ ही नहीं देते। तुमसे एक बार शेयर करने के लिए कह दूं कि अपने साथियों तक इस बात को पहुंचा दो, तुम्हें लगता है पता नहीं ये आदमी अबीर ना हो जाए, ये आदमी पता नहीं क्या कर लेगा। अरे मैं क्या ही कर लूंगा। और ऐसा है कि अगर मैं कुछ कर भी लेता हूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ताजमहल खड़ा करूंगा। करता तो मैं तुम ही लोगों के लिए हूं ना, किसी न किसी रास्ते से तुम ही लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उचित आवाज उठाता हूं, तुम्हारे साथ लगा रहता हूं, तुम्हारे हक की बात करता हूं। तुम्हें कौन सा नुकसान पहुंचा रहा हूं मुझे बताओ, जो तुम इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि तुम साथ नहीं दोगे, जैसा भी तक होता है उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं मिली ना, आगे भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही पागल बनाती रहेगी सरकार और आयोग और तुम पागल बनते रहोगे। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाने का, मेरा फर्ज था तुम्हें बताने का। आज लास्ट डेट है पेट 2023 की वैलिडिटी का। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि भाई पेट की वैलिडिटी ना बढ़े, या तो बिना पेट की भर्तियां आए या नया पेट हो और पेट में भी सुधार हो। कॉमन कट ऑफ लागू होनी चाहिए, पेट में सुधार कीजिए। ये कहां की तो कि 10वीं वाला भी उसी को दे रहा है, 12वीं वाला भी उसी को दे रहा है, ग्रेजुएशन वाला भी उसी को दे रहा है। मतलब हर लेवल का अपने एक ही पेट। पहले तो यही व्यवस्था खराब हो जाती है। पेट के लेवल होने चाहिए ना। एनटीपीसी ग्रेजुएशन अलग है, एनटीपीसी 12th क्लास अलग है, सीजीएल ग्रेजुएशन के अलग होता है, सीएचएसएल अलग होता है, जीडी अलग होता है, एमटीएस अलग होता है 10वीं से। अगर ये तीनों एक ही होते तो एसएससी एक ही एग्जाम नहीं करा लेती क्या? सबकी प्री एसएससी एक कराती है? नहीं, सबका प्री एसएससी अलग कराती है। 10वीं का अलग एमटीएस, 12वीं का सीएचएसएल, ग्रेजुएशन से सीजीएल। तो पेट में बहुत सुधार की आवश्यकता है, या फिर इस पेट को समाप्त करके अब खुली भर्ती दे दीजिए। तो इसको लेकर साथी अगर हमें एक आंदोलन करना पड़े या कुछ भी संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़े शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल संविधान का पालन, नियमों का पालन करते हुए, तो आप लोग क्या इसमें साथ हैं? यस या नो करके बता दीजिए। क्या आप लोग इस बात को अपने और साथियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे? मेरी एक लिमिटेड वो है, मतलब मैं गलत तरीके से वीडियो नहीं फैलाता, तो मेरी एक लिमिटेड है कि मैं उतने बच्चे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जब तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक पेट वाले बच्चे तक नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा पेपर लीक हुआ यूपी कांस्टेबल का, जब सारे के सारे स्टूडेंट तक ये बात पहुंची तभी सरकार ने पेपर कैंसिल किया, नहीं तो कभी पेपर कैंसिल नहीं करती। वो मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे इस पेट में जो गड़बड़ है इसको भी ये लागू कर देंगे और हम लोग केवल सर्कल देखते रहेंगे कि अरे यार ये तो पेट की वैलिडिटी आगे बढ़ गई। तो इसमें कोई, मैं गारंटी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई साथ देने आ जाए, कोई भी साथ देने आ जाए तो मुझे बता देना। अभी ये लेखपाल खुला हो जाए, सबके कोर्स दिखेंगे बोलते हुए, मेरे भी दिखेंगे सबके, लेकिन आवाज उठाने वाले बहुत कम होंगे। तो मैं तो सभी से कहूंगा ये गलत चीज नहीं है तो मत उठाओ, सही आपके अनुसार। लेकिन अगर गलत है
ये किसी के हक को मार रही है, तो आप सभी लोगों को वीडियो बनानी चाहिए, बच्चों तक बताना चाहिए कि भी आप सभी लोग अपने लिए आवाज उठाइए। बस आपसे एक चीज चाहिए, एक कह रहा है राज 2023 से आएगी, तू लिख ले, अगर 2000 आज नहीं आई 2023 पैट से आ जाए तो लिख के बता देना, तो लेखपाल 2000 पैट से लिया, हम भी देखते हैं कैसे आती है। ये पागल है क्या 2024 वाले 2025 वाले जो अभी एलिजिबल हुए, या वो लोग पागल है क्या जिन्होंने पेट्स के वैकेंसी नहीं आ रही, वो इंतजार कर रहे कब आएगी कब आएगी। आप सभी लोग तैयार रहिए, इस बात को एक एक बच्चे तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, वीडियो बना के, ट्वीट करके, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे भी टैग कीजिए और बताइए कि पेट की वैलिडिटी बढ़ना कितना गलत है। जैसे तुमने अपने यूपी कांस्टेबल के पेपर के लीक के लिए आवाज उठाई थी, वैसी ही आवाज आपको याद रखिएगा इसके लिए उठानी पड़ेगी कि पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए, पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए। तुम कितने कह रहे हो कि पेट की वैलिडिटी बढ़नी चाहिए, यस कर दो, और जो नो कह रहे हैं कि पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए वो नो कर दो। सब लोग कमेंट करें, जो कह रहे पेट की वैलिडिटी बढ़नी चाहिए यस, जो कह रहे पेट की वैलिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए नो लिख दो, क्योंकि ये साथी गलत है। आप ये पागल बना रहे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। ये पेट कब हुआ था? 28 अक्टूबर 29 अक्टूबर 2023, और 8 महीने बाद आप कहोगे इसको हुए 2 साल हो जाएंगी, तो 2 साल में जो बच्चे एलिजिबल हुए ये बच्चे पागल है क्या? क्या लेखपाल की वैकेंसी हर साल आती है? अगर ये हर साल वैकेंसी आए तो कोई टेंशन नहीं है, कितने भी साल बढ़ाते रहो, क्योंकि उनको पता है कि उनके पेट से भी वैकेंसी आएगी, क्योंकि हर पेट से लेखपाल नहीं आता, हर पेट से वैकेंसी नहीं आती। तो ये क्या पागल बच्चे हैं? अगर पेट से करानी है 2025 पेट कराओ, उसमें भी कॉमन कट ऑफ लेकर आओ। जो 2 साल सैलरी खाई है अधिकारियों ने, हराम की सैलरी, अपने पिताजी का कमाया पैसा सोच के, ये टैक्स पेयर का पैसा है, करदाता का पैसा है, खून पसीने की भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से सैलरी ले रहे। जब उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्होंने सैलरी किस बात की ली? जब उन्होंने काम ही नहीं किया, उन्होंने सैलरी किस बात की ली? अगर आपको पेट से लानी है, पेट 2025 कराइए, लाइए, उसमें भी कॉमन कट ऑफ। नहीं तो ऐसे ही पागल बनते रहेंगे कि पहले सबसे फॉर्म भरवाएंगे कि जिसने पेट दिया सब लोग अप्लाई करो, फिर उसमें से पेपर से 1 महीने पहले ना डेट बताएंगे एग्जाम की, ना कुछ, 1 महीने पहले बताएंगे इतनी कट ऑफ है, वो लोग मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा कर दो। वो पागल पता ही नहीं है, 10 वाला भी भर रहा है, 80 वाला भी भर रहा है, पता तो हो कि कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा। तो सभी साथी आवाज उठाइए अपनी। ये जो यस करने वाले, इनको लगता है कि ये केवल यही दुनिया में पेपर दे, ऐसा ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चों को लगता था। 10वीं वालों को मौका मिला ना, अगर तुम सबने साथ दे दिया, मैं यहां तुमसे वादा करके जा रहा हूं, या तो नए पैड से भर्ती आएगी या साथी खुली भर्ती आएगी, या तो नए पैड से या खुली भर्ती। तो आप सभी लोग कमेंट करनी है इस वीडियो के नीचे ज्यादा से ज्यादा। जैसे ये वीडियो एंड होती है, सभी साथी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि आप किस पक्ष में, पुराने पैड से या नए पैड से या बिना पैड के। आप अपने हिसाब से बताइए, जो बहुमत का फैसला होगा वैसे ही साथी आंदोलन की घोषणा करनी पड़ेगी। चाहे को गार्डन जाके आमरण अनशन करना पड़े, चाहे वही जम जाना पड़े, पर ऐसे अन्याय नहीं होने देंगे गरीब बच्चों के साथ, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहे कि या तो पैट होगा या नहीं। तो ऐसे पैट की वैलिडिटी बढ़ाने से उनके सपनों को सरकार न कुचले, आयोग उनके सपनों को न कुचले। वो भी गरीब परिवारों से, वो भी इंतजार कर रहे कि कब भर्ती आए, और यूपी SSSC ने उत्तर प्रदेश की भर्तियों का सर्वनाश, सत्यानाश कर दिया है। तो आप सभी साथी जैसे वीडियो लाइव खत्म हो जाए, सबके सब साथी कमेंट करें, साथ हो या नहीं हो। तुम साथ हो इसकी आवाज उठाएंगे, और यह भी बताना इस वीडियो को एक एक साथी तक, एक एक स्टूडेंट उत्तर प्रदेश का
जो लेखपाल की भर्ती देखना चाहे वो सभी के सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आवाज उठाऊंगा चाहे अकेला क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिएगा अगर आप सत्य के रास्ते पर हैं, आपकी बात में लॉजिक है, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे, न्याय की बात कर रहे हैं, दुनिया एक तरफ तुम एक तरफ, तब भी अपनी आवाज को बुलंद करना, तब भी सत्य की राह पर टिके रहना। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे गांव में ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिनके पास कोई रास्ते नहीं है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उनके सपनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तुम्हारे सपने नहीं टूटने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ करना पड़े। बाकी आप सभी के शुभकामनाएं, जुड़े रहिएगा। आज की डेट निकल जाए, अगर इन्होंने पेट बढ़ाया आंदोलन की घोषणा कर देंगे, सब लोगों को साथ देना है। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।